हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, और एक्सरसाइज हम 9.3 को हम सॉल्व करा रहे हैं। और इस 9.3 का क्वेश्चन नंबर 28 आपको हम बताने चल रहे हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, दो संख्याओं का योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाना है कि उन संख्याओं में 3 + 2√2 अनुपातित 3 - 2√2 का अनुपात होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं ए और बी हैं। ए और बी है, हम मान लेते हैं दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। अब आप देखिए, ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य ये क्या होगा? √AB होगा। प्रश्नानुसार क्या दिया है? इन दोनों संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। इन दोनों संख्याओं का योगफल का मतलब a + b, ये बराबर है 6√AB के। ठीक, ये दिया गया है। अब आप देखिए, दोनों पक्षों में 2√AB जोड़ देते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके दोनों पक्षों में 2√AB जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? a + b + 2√AB = क्या हो जाएगा? 6√AB + 2√AB। हम क्या किए, जो हमको ये मिला, जो हमारा दिया गया था दोनों संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, इसके हमने दोनों पक्षों में 2√AB जोड़ दिया। अब आप देखिए, इसको आप लिख क्या सकते हैं? √A + √B का होल स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 8√AB। तो ये आपका मिल गया संबंध 1। अब आप देखिए, पुनः a + b = 6√2AB के दोनों पक्षों में, के दोनों पक्षों से 2√AB घटाने पर। अब पुनः आप क्या करेंगे, जो a + b = 6√AB था, इसके दोनों पक्षों में से 2√AB हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? a + b - 2√AB = 6√AB - 2√AB। दोनों पक्षों में से हमने 2√AB माइनस कर दिया। अब देखिए, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? √A - √B का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4√AB के। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिखा, जैसे आपका आया है a + b + 2√AB ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं √A का होल स्क्वायर + √B का होल स्क्वायर + 2√A × √B। तो अब आप देखिए, a² + b² + 2AB के रूप में हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं √A + √B का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाले में अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, आइए चलिए आगे देखते हैं। ये आपका मिल गया संबंध 2। ये क्या मिल गया? संबंध 2। अब आप संबंध 1 में संबंध 2 का भाग दे देंगे। संबंध 1 में संबंध 2 से भाग देने पर, संबंध 1 में संबंध 2 का भाग दे देंगे तो संबंध 1 आपका क्या है? बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में होगा, √A + √B का होल स्क्वायर √A - √B का होल स्क्वायर =
8 अंडर रूट ए बी अपान 4 अंडर रूट ए बी। इस तरह से हम संबंध एक में संबंधों का भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए कैंसिल हो गया। अब इधर का देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर यहाँ देखिए कैंसिल कर दीजिए, 4 दूना 8। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये आप एक अनुपात का नियम होता है योगांतरानुपात। क्या होता है, योगांतरानुपात। अगर दो राशियों का अनुपात ए अनुपात बी है या अपान बी है, तो योगांतरानुपात कहता है अंश धन हर बटे अंश ऋण हर। अगर इसमें आप योगांतरानुपात ए अपान बी में योगांतरानुपात लगाएंगे तो क्या होगा, अंश धन हर बटे अंश ऋण हर। वही चीज़ यहाँ पर करना है, इसमें हम योगांतरानुपात लगा दे रहे हैं, योगांतरानुपात से। अब इसका मतलब अंश धन हर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बटे अंश ऋण हर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1। देखिए अंश धन हर बटे अंश, इसे कहते हैं योगांतरानुपात। यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ बताया ए अपान बी, अगर दो राशियों का अनुपात ए अपान बी है, ठीक, ए अनुपात ए बी है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसमें योगांतरानुपात लगाएंगे तो ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, यानी अंश धन हर बटे अंश ऋण हर। वही चीज़ यहाँ किया गया, इसके दोनों पक्षों में वही चीज़ किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए रूट बी और ये रूट बी कैंसिल, यहाँ रूट ए से रूट ए कैंसिल। अब आपको मिला क्या, अब आपको मिला क्या, चलिए इसको यहाँ पर हम देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब हमको बाएं तरफ मिला अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आएगा रूट ऑफ ए अपान रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा, आएगा ए अपान बी इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए अपान बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, या इसको आप लिख सकते ए अनुपाते बी बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपाते 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, उन संख्याओं में जो अनुपात होगा वो होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपाते 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका था 28वां क्वेश्चन। चलिए हम और भी क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। आइए चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29वां है, दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ए और जी हैं। तो ए और जी हैं, तो आपको बताना है कि वे संख्याएं होंगी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हाँ चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य ए
तथा गुणोत्तर माध्य जी है। ये आपको दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि वे दोनों संख्याएं जो होंगी वो होंगी a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। माना दो संख्याएं a और b हैं। अब आप देखिए a और b का समांतर माध्य ये बराबर क्या होगा a प्लस बी बाई टू, और यही a प्लस बी बाई टू यही बराबर किसके दिया है, a के दिया है। ये मान लीजिए संबंध एक हो गया आपका। a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, अंडर रूट ए बी, और यही अंडर रूट ए बी किसके बराबर दिया है, अंडर रूट ए बी ये बराबर दिया है जी के। ये आपका संबंध दो होगा। अब आप देखिए संबंध एक तथा दो के दोनों पक्षों का वर्ग करके घटाने पर, संबंध एक के दोनों पक्षों का वर्ग करिए, संबंध दो के दोनों पक्षों का वर्ग करिए और दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो देखिए संबंध एक का इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो जी स्क्वायर आएगा। ये बराबर होगा इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। ये आपको मिलेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर है क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 4 लघुत्तम हो जाएगा और ये वाला कोष्ठक खुल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपान 4 आपको मिल जाएगा ये। अब आप देखिए यहाँ पर 2ab में से 4ab घटाएंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान 4। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। और अब ये क्या मिल जाएगा, अगर हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये मिल जाएगा ए माइनस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ए माइनस बी बाई 2 ये बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये मान लीजिए एक हो गया आपका संबंध 3। अब देखिए यहाँ पर संबंध 1 और 3 को ले लीजिए। संबंध 1 और 3 से संबंध 1 तथा 3 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 3 को जोड़ दीजिए। संबंध 1 आपका ये है, ये आपका है ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संबंध 1 और 3 को जब हम जोड़े तो बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए और ये कैंसिल आ गया, 2a बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आपको मिला। अब संबंध 1 में से संबंध 3 को घटाने पर, तो संबंध 1 आपका क्या है, ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
जब आप इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसे कैंसिल 2b बाई 2 यानी आ जाएगा b इज इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखिए a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब आपको दोनों संख्याएं मिल गई, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं दो संख्याएं a और b इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखिए एक बार a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आया, एक बार a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आया है। इस दोनों को हम एक में मिला के लिख सकते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था कि वे दोनों संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30वां क्वेश्चन है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात 2 गुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और 99वें घंटों में क्या होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन आपका था कि जो है किसी कल्चर में बैक्टीरियों की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात 2 गुनी हो जा रही है। कह रहे हैं यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो दूसरे, चौथे और 99वें घंटे बाद जो है उसमें बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर दिया है प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 30 थी। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक घंटे में 2 गुनी हो जा रही है। इसका मतलब हुआ प्रत्येक घंटे में बैक्टीरिया 2 गुनी हो जाती है तो सार्व अनुपात बराबर क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या यही प्रथम पद A का काम करेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या। अब आप देखिए दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। दूसरे घंटे के बाद मतलब तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। दूसरे घंटे का मतलब तीसरा पद आपका क्या होगा, AR3 - 1 मीन्स AR स्क्वायर। अब A का मान 30 है इंटू R का मान क्या है, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, चौथे घंटे का मतलब 5वां पद आपको ज्ञात करना है। AR की पावर 5 - 1 हो जाएगा AR की पावर 4, तो हो जाएगा 30 इंटू R की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 480 आपका हो गया 480 बैक्टीरिया। अब पूछ रहे हैं 99 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, ये क्या होगी,
ये r की पावर n मतलब 30 इंटू 2 की पावर n, 90 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगी 30 इंटू 2 की पावर n। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 30, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखिए इसमें मूलधन दिया है, मूलधन P का मान दिया है 500 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज की दर बराबर 10% वार्षिक, और समय दिया है बराबर 10 वर्ष। देखिए कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात 500 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। इसका मतलब आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 धन दर बटे 100 घात समय। तो देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन आपका है 500, 1 धन दर आपका कितना 10 बटे 100 की घात 10। ये आप काट दीजिए, आ जाएगा 1 धन 1 बटे 10 11 बटे 10 हो जाएगा। 500 हो गया 11 बटे 10 की घात 10, ये आ जाएगा 500 हो जाएगा 1.1 की घात 10। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है। तो द्विघात समीकरण आपको बताना है। एक द्विघात समीकरण है जिनके मूलों का समांतर माध्य 8 और गुणोत्तर माध्य 5 है। तो आपको द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। अब आप देखिए अल्फा और बीटा का गुणोत्तर माध्य का समांतर माध्य। देखिए मूलों का समांतर माध्य का मतलब अल्फा और बीटा हमने मूल मान लिया। इसका समांतर माध्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और इसी का मान दिया है कितना, 8 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 8 के अल्फा प्लस बीटा बराबर तिरछा गुणा कर दीजिए, आपको आ गया 16 के। अब देखिए अल्फा और बीटा का गुणोत्तर माध्य ये क्या होगा, अंडर रूट अल्फा बीटा। और यही अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा यही किसके बराबर दिया है, 5 के। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 5। इसके दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 25। अब आपको ये मान लीजिए संबंध हो गया द्विघात समीकरण। ये बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों गुणनफल बराबर 0। तो अब आप देखिए संबंध समीकरण 1 तथा
2 से। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 16 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, संबंध 2 से देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है 25 बराबर 0। तो ये आपको मिल गया द्विघात समीकरण। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 32 का। इस तरह से ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.3। थैंक यू।